हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है रिश्ते में प्यार। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वालों की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच में, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रही ये काफ़ी नहीं होता। उस रिश्ते में प्यार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने तमन्ना से शादी की। विनीता और तमन्ना एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तब तमन्ना के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। तमन्ना के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। विनीता ने हर कोशिश करके देख लिया, लेकिन घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर हमारे दरवाजे पे कभी मत आना। उसने ये बात तमन्ना को बताई थी। तमन्ना ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तमन्ना से शादी नहीं करती है तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे। लेकिन वो किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तमन्ना से प्यार करती है। अगर वो तमन्ना से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो तमन्ना के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लेंगे। तो विनीता ने फैसला किया कि वो तमन्ना से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ यूँ कि तमन्ना जिस इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था, वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई और तमन्ना की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तमन्ना दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसे जो पैसे आते थे तो उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। तमन्ना बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज़ शाम को दारू पीकर घर आता और घर में हंगामा करता। विनीता उसे कितनी बार समझाती थी कि ऐसा न किया करो, ऐसा सब एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तमन्ना उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से विनीता भी परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तमन्ना की ओर से अब ये सब हो रहा था। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर आई थी। 1 महीना हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तमन्ना रोज़ दारू पी के आता और रोज़ घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। विनीता भी अपने हिसाब से तमन्ना के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने तमन्ना की नौकरी एक इलेक्ट्रिक दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर की नौकरी छोड़ के आ गया। उस सब के बाद भी विनीता तमन्ना के साथ प्यार से पेश आती थी। तमन्ना पूरा दिन घर पर ही रहता था और विनीता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। तमन्ना विनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे ऐसे ही। इतने दिनों से तमन्ना ने देखा था कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर तमन्ना को बहुत बुरा लगा। अब उसने विनीता कोई खुशी नहीं दी। उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? विनीता ने तमन्ना से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपये उसने तमन्ना को दे दिए, जो 20,000 रुपये थे। तमन्ना अगले ही दिन
कहीं बाहर गया, किसी को बिना बताए वो लगातार कुछ दिनों तक रोज़ कहीं जाता रहा। उसने घर पर किसी को भी नहीं बताया था कि वो जाता कहाँ है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सब मेरे साथ कहीं चलना। विनीता बोली नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। तमन ने बड़े प्यार से उसे कल की ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली ठीक है। अगले दिन तमन ने अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक का छोटा सा स्टोर खोला है, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब विनीता को समझ आ गया कि तमन्ना इतने दिनों से कहीं जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के लिए काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तमन्ना ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तमन्ना की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुई। विनीता को अच्छा लगा कि तमन्ना अब बदल रहा है, अब तो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तमन्ना और विनीता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही तमन्ना के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। विनीता के प्यार ने तमन्ना को पूरी तरह बदल दिया और अब उनका प्यार एक सुखी और खुश परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।